जिस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग होती है तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा। तो चलिए देखते हैं अवाम का रिएक्शन। अली अकबर, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी क्या स्टडी करते हैं? मैं यूसीपी से अकाउंटिंग एंड फिनांस। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ़ाइट होती है तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो इंडिया को बीट कर सके? पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत हो या ना हो, लेकिन एक मुसलमान के अंदर एक सलाहियत है कि वो बीट कर सकता है इंडिया के एक नौजवानों को। एक मुसलमान भी हो तो वो काफ़ी जितनों को गिरा देगा। और अगर बात की जाए अगर एटम बॉम्ब वगैरह, सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ वो आपकी ज़रूरत और आपका जोश काम नहीं आता, बाकी चीज़ें भी काम आती हैं। हाँ वही मैं बात करने लगा हूँ। अगर आप बम वगैरह में आए या किसी ऐसी चीज़ों में आए तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा हमारे से स्ट्रॉन्ग है इस वजह से। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया अपनी तरफ से बम वगैरह फेंकेगा तो पाकिस्तान जो है वो हो सकता है। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मुकाबला जो है ना वो अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो एक बड़ा मुल्क है, हमारा मुल्क छोटा है, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जितनी भी जगह हैं, अफगानिस्तान का देख लिया जाए, अमेरिका का देख लिया जाए, तो जंगें जो है ना जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं, ना कि जो वेपन्स के साथ लड़ी। तो उसमें तो फिर लाजिम बात है कि हम उसमें उनसे करते हैं वो ज़्यादा सके है। हमारे पास जज्बा तो है, ठीक है, हमारे पास जज्बा है, लेकिन ये देखें कि हमारे पास वेपन्स की कमी है। तो उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान जो है वो, अगर आप देखें ना कि कुछ चीज़ों के ऊपर हम डोमिनेट करते हैं उनको, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो एयर स्ट्राइक्स हैं हमारे पास ज़्यादा बेहतर है उनसे, ठीक है। हमारे पास F-16s हैं जो कि अभी उनके पास अभी आए हैं, जो फ्रांस की तरफ से उन्हें मिले हैं, लेकिन अभी भी उनके पास वो पुराने उनके जो रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो उस लिहाज से तो वो हम उन पावर में हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम भी एक एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी हैं, ठीक है, और हमारे पास उनसे ज़्यादा एटम बम्स हैं। तो इस लिहाज से तो कि वो चीज़ें, अब वो जंग जो है ना वो ऐसी नहीं है कि आप एकदम से कहें जी कि ये पाकिस्तान के उनके पास भी है चीज़ें, हमारे पास भी हैं। तो उस पर देखा जाए तो वो आखिर हल में तो कोई भी नहीं जीता, ठीक है ना। एटॉमिक कोई भी नहीं जीतता, लेकिन फिर भी आप देखें कि पाकिस्तान भारत जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से हर बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान से आगे है। इकॉनमी जो है ना, इकॉनमी देखें जितना बड़ा मुल्क है ना, तो इकॉनमी के जो इश्यूज ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी गुर्बत हमारे मुल्क से ज़्यादा है उनकी कंट्री में, जो एज़ पर जो उनकी कि आप उनके देखा जाए तो, ठीक है, ज़्यादा लोग जो है ना कि पॉवर्टी की लाइन से नीचे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसा जो आप सिर्फ, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पर जो इकॉनमी सस्टेनेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता रहा है, ठीक है। एक वो माहौल नहीं बन पाया जिससे कि कोई अच्छी हुकूमत नहीं बन पाई। तो ये ज़रूर है, एज ज़रूर है उनकी तरफ से। बिल्कुल है। कैसे? वजह पूछेंगे, मैं वजह बताऊंगा। मैं वजह पूछ रही हूँ। असल में आप देखना चाह रही होंगी कि आप सोच रही होंगी कि इंडिया के पास आर्मी ज़्यादा है, उनके पास इकॉनमी अच्छी है, उनकी मईशत अच्छी है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जा रहे हैं, अमीर है। लेकिन जो जंगें हैं ना, वो जंगें इस बेस पे लड़ी जाती है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। लेकिन एज ए मुस्लिम हमें इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए कि हमारी जो हिस्ट्री चली आ रही है ना नबी पाक के ज़माने से, हमने 313 से मतलब 313 ले जाके हज़ार के लश्कर को हराया हुआ है। खालिद बिन वलीद ने 1000 के लश्कर लेके 10 लाख को हराया हुआ है। हम लोग जब तक जज्बाती होकर लड़ेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन जब हम लोग ईमानी जज्बे के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम हर किसी कौम को हरा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ईमानी जज्बे के साथ साथ हमें असलहा भी चाहिए, हमें बाकी फैसिलिटीज़ भी चाहिए जो पाकिस्तान के पास इतनी आई थिंक नहीं है। तो फिर ये बातें आपकी ठीक हैं। देखें, मैं वही बात करूँ, मैं थोड़ा इस्लामिक टाइप बंदा हूँ, ये बात कहनी नहीं चाहिए। देखिए, जब जंग बदर हुई थी ना तो मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। किसी के पास तीर था तो तलवार नहीं थी, अगर तलवार थी तो उसकी जो ढाल होती है ना वो नहीं थी। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ अपना कलमा था, जो मुसलमान जिस चीज़ के लिए गए थे ना, उस चीज़ को लेके गए थे कि हम लोगों ने अल्लाह का नाम बुलंद करना है, और वो उन्होंने जानों की परवाह नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हमने अपने दीन को ऊपर लेके जाना है। जंगें दो बेस पे लड़ी जाती है। अगर इंसान ईमानी ताकत से लड़े ना तो जो ईमानी ताकत होती है वो हमेशा गालिब आ जाती है।
अगर जब इंसान मुसलमानों में ईमानी ताकत ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद जो आप बात करना चाह रही हैं कि इंडिया के पास असला ज़्यादा है, फ़ौज ज़्यादा है, तो फिर जो महारत होती है ना, उसकी बेस पे जो जिस फ़ौज के पास, जिस मुल्क के पास महारत ज़्यादा होती है, वो जंग जीत जाती है। तो मैं एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुस्लिम यही चीज़ कहूँगा कि अगर जंग होती है, हमारी कौम, सबसे पहली बात यह है कि हमारी कौम अगर ईमान के जज्बे के साथ लड़ेगी ना, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ग़ज़वा हिंद के बारे में हमारे नबी ने एक बहुत बड़ी पेशीनगोई की हुई है कि ग़ज़वा हिंद एक होनी है और वो एक ज़मीन के टुकड़े की वजह से की जाएगी, और जो इस जंग में शरीक होगा ना, वो जन्नत की तरफ जाएगा। तो एज़ ए मुस्लिम मुझे इस चीज़ में, मैं आपकी बात को कंटिन्यू भी रखूंगी, लेकिन मैं इसके साथ ये भी शामिल करूंगी कि क्या आपको लगता है कि अब वाले लोगों में वैसा ही ईमान है? वो सहाबी थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, और आज के लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि अगर हम ईमानी जज्बे के साथ जाएंगे तो हम जीत सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम अपनी महारत की सतह पे जाएंगे, अपनी महारत से जंगें लड़ेंगे कि हमारी जो फ़ौज है बड़ी बहादुर है, हमारे पास एटम है, ये वो, फिर ये चीज़ें नहीं होती। मैं ईमानी बात कर रहा हूँ, अगर ईमानी जज्बे के साथ हमारी कौम जाएगी तो फिर हम लोग इंशाल्लाह 100 क्या, मैं 1000% ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और एज़ ए मुस्लिम जो है ना, वो कभी भी जंग नहीं हार सकते। अगर आप सोचेंगे कि हम लोग वहाँ पे जाके कब्ज़े कर लेंगे या इस तरह की कुछ कर लेंगे, तो फिर ये बात झूठी है कि हम लोग हार जाएँ। फिर हमेशा दुनियावी फ़ैसले होते हैं, वो दुनियावी फ़ैसले इस सतह पे होते हैं कि जिसके पास हथियार ज़्यादा होंगे, जिसके पास फ़ौज ज़्यादा हो। मतलब भारत पाकिस्तान से कुछ बेहतर है इस टाइम? देखिए कुछ चीज़ें लाजिम बात है, हमें सीखनी चाहिए उनसे। ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास ऐसी है लोग जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बिज़नेस को करते हैं। इतनी बड़ी मतलब कि इकॉनमी है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मतलब कि 3 और 4th नंबर पे उनकी इकॉनमी स्टैंड कर रही है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि वो नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास भी मतलब कि जहाँ तक जंग की बात की है, वो तो इक्वल है, बराबर है। सच मतलब कि वो नहीं है कि हम उनसे कम है या बेहतर है। लेकिन मतलब आपको ये लगता है कि अगर जंग होती है तो दोनों ही मरेंगे? ऑफ कोर्स देखें, अब तो इतनी बड़ी, अगर आपने देखा होगा कि रशिया में जो मतलब कि यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, ठीक है, अमेरिका भी उनके साथ है, लेकिन फिर भी मतलब कि वो आखिरकार में आके क्या हो रहा है कि वो मतलब कि वो भी नुकसान में, जहाँ यूरोप भी नुकसान में है, यूक्रेन नुकसान में है, रशिया का भी नुकसान हुआ है, ठीक है। अगर रशिया के पास पेट्रोल ना होता तो इस टाइम मतलब कि रशिया के हालात बहुत बुरे हो जाने थे। तो उनको ये आज मिल गया कि उससे पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी हाई हैं और वो उनसे मतलब कि पहले तबाह हो सकता है। ठीक है, अगर आमने सामने की हो या बम वगैरह ना किया जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो जज्बे के लिहाज से कर सकता है बीटू। नहीं तो आपको क्या लगता है कि भारत जब हमारी और उनकी फाइट होगी तो वो आमने सामने थोड़ी आके करेंगे? हाँ, बम वगैरह का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बटन दबाना, इंडिया से भी चल गया और पाकिस्तान से भी चल गया। इंडिया का पहले पाकिस्तान पहुंच सकता है, पाकिस्तान का थोड़ा इंडिया में लेट पहुंचेगा, ये कह सकता हूँ। इसकी वजह क्यों है कि इंडिया का लेट क्यों पहुंचेगा? इंडिया का जल्दी पहुंचेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान का लेट क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ऐसी एटॉमिक पावर भी नहीं बना। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये भी खबर सुनी थी कि इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ। मामले में आप पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहें? पाकिस्तानियों को यही कहना चाहूँगा, कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, ताकि अगर हमारा साथ वाला मुल्क, हमसाया मुल्क, ये अगर जल्दी करवा सकता है कुछ, तो पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए कि वो अपना जो है टैलेंट वो शो करवाएं, और ऐसे बम वगैरह बनाकर या कुछ भी। वैसे तो यार मेरा नहीं ख्याल कि लड़ाई होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। लड़ाई तो फिर दूर की बात है, फिर हम 1947 में चले जाएंगे। पहले हम 1947 में ही हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो काफ़ी आगे चले गए इंडिया, तो मेरा ख्याल है कि उनसे सीखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, तो जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। चलें इसी बात पे आते हैं कि दुनियावी फैसलों पे ही आ जाएं, और आप देखें जब दुनियावी फैसले करने हैं तो फिर बताएं ना कि फिर पाकिस्तान ज़्यादा आगे जा सकता है या इंडिया? फिर देखें, फिर कुछ दिन जंग होगी, उसके बाद देखा जाएगा। जैसे वो कारगिल में हुआ था, पीछे से कोई गद्दारी ना चली तो हम लोग फिर भी एट द एंड हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो भी है ना, वो लड़ता है कि उसको एक जन्नत नज़र आ रही होती है। आपने वो एक वाक़या सुना होगा कि एक बहुत बड़ा काफिर था जिसका नाम मरहब था, हज़रत अली के मुकाबले में आया। आपको पता होगा हज़रत अली का थोड़ी जो हाइट थी ना वो छोटी थी, तो मरहब ने आके कहा, अली वापस लौट जा, तेरे ये बस की बात नहीं है, तो वापस चला जा।
कि तू ये जंग नहीं लड़ सकता, मतलब मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अली ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये बात कहूँ कि तू वापस चला जा, कहता है कि मक्के की जो हसीन होती है और जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं ना, वो मुझे ताने देगी कि तू एक अली से डर के वापस आ गया। कहता तू बेवकूफ़ है। अली ने कहा कि तू बेवकूफ़ है कि तू मुझे ये बात कह रहा है, तुझे मक्के की हसीन औरतों की फ़िक्र है कि मैं वापस चला जाऊं तो मुझे वो ताने देंगी, अगर मैं वापस चला गया ना तो मुझे जन्नत की जो हूरें हैं ना वो ताने देंगी कि तू एक काफिर के मुकाबले में वापस चला गया। वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। हज़रत अली ने इतनी ज़ोरदार तलवार से उसके वार किया और उसके दो फाड़ करके जन्नत हासिल कर दिया। यही चीज़ें हैं कि जब इंसान ईमानी जज्बे के साथ लड़ता है ना, फिर इंसान अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं लड़ता। मैं एक और छोटा सा आपको वाक़या सुना देता हूँ, आप अपने व्यूअर्स के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। आपकी ये वीडियो बड़ी दूर तक जाती है, मुझे पता है इंडिया में देखी जाती है। मैं उनको बताना चाहूँगा अली कि एक और बंदे के साथ ऐसी ना मतलब लड़ाई होगी, वो काफिर था और दूसरा मुसलमान था। करते करते अली ने उसको बंदे को गिरा दिया। गिराने के बाद जब आप उसकी मतलब छाती पे बैठ गए ना, तो उसके बाद उस बंदे ने हज़रत अली के चेहरा मुबारक पे थूक दिया। तो हज़रत अली फ़ौरन उसके जो छाती पे बैठे हुए थे ना, तलवार के उसका सर काटने लगे थे, साइड पे हो गया। वो बंदा, वो काफिर जो था ना, वो बड़ा हैरान हुआ। कहता अली मुझे एक बात बता। आपने फरमाया जी क्या बात है। उसने कहा कि तू मुझे चाहता तो मुझे कत्ल कर सकता था, अब भी कत्ल कर सकता, तूने मुझे छोड़ क्यों दिया। उसने कहा कि पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, उसके बाद तूने मेरे मुंह पे थूक दिया। मेरी ज़ाती जो गुस्सा था ना, ज़ाती अना थी, वो उसमें शामिल आ गई। हम मुसलमान ज़ाती अना के लिए नहीं लड़ते, हम लोग अल्लाह के लिए लड़ते हैं। जब इंसान अल्लाह के लिए लड़ेगा तो इंडिया क्या, रूस अमेरिका भी आ जाएगा, तो हम इंशाल्लाह फतह याब होंगे। थैंक यू जी व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का